नमस्कार, राधे राधे। मैं अर्जुन राजौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हमारी कोचिंग में। दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको बनाना नहीं आता है तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना सीखेंगे। देखो दोस्तों, आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले अगर हम देखें तो किसका मान आता है, साइन थीटा का। साइन थीटा के बाद में किसका मान आता है, कोस थीटा। कोस के बाद में क्या आता है, टेन। टेन के बाद में आता है कोट। कोट के बाद में आपके पास में क्या आता है, सेक। और सेक के बाद में आपके पास में क्या आता है, कोसेक थीटा। जैसा कि हम देखते हैं, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, 0 डिग्री की। 0 डिग्री के बाद में आप किसकी बात करोगे, इस बाद में वो किसका आएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद में बात करेंगे किसकी, 45 डिग्री की। 45 डिग्री के बाद में हम बात करेंगे किसकी, 60 डिग्री की। और 60 डिग्री के बाद में हम बात करेंगे किसकी, 90 डिग्री के कोण की। तो दोस्तों स्टार्ट करता है। सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, आपको पता हो तो ये सारी वैल्यूज कैसे बनी, इनका पता होना जरूरी है। देखते हैं। देखो, आपको साइन का मान चाहिए, साइन 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। तो साइन का मान कैसे बना, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आप ये टेबल है इसको ऐसे तैयार कर लेंगे। उसके बाद में आपको करना क्या है, देखिए जैसे मान लो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक काउंटिंग लिख लेनी है। जैसे मैं लिखूंगा कहाँ से लेके कहाँ तक की काउंटिंग, मैं लिखता हूँ 0, 1, 2, 3 और 4, यहाँ तक की काउंटिंग लिख लेनी है। अब आपको पता है, अगर आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो उसमें टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसका मतलब ये कितने से डिवाइडेड होगा, 4 से। यानी आप इन सब में कितने का भाग लगा दो, 4 का। इन सब में कितने का भाग लगा दिया, 4 का। और सबके क्या लगा दो, अंडर रूट। जैसे ही हम सबके क्या लगाएंगे, अंडर रूट। अब देखना दोस्तों, बस आपके पहला मान तैयार है। जैसा हम देखें, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आता है, 0। और 0 का अंडर रूट भी कितना होता है, 0। तो इस प्रकार आपको साइन 0 का मान कितना मिलेगा, 0। आगे हम देखें तो 1 का अंडर रूट कितना, 1। और 4 का अंडर रूट कितना, 2। तो आपको साइन 30 का मान कितना मिलेगा, 1/2। जैसे हम इसको काटते हैं तो ये आएगा 1/2। अब आप देखोगे यहाँ से तो 1/2 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 का अंडर रूट तो कितना होता है, 1। लेकिन अंडर रूट 2 का कोई पूरा मान नहीं होता, इसलिए इसको ऐसे कैसे पुट कर देंगे। आगे हम देखें तो ये क्या आएगा, 3 का कोई अंडर रूट की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसलिए 3 को तो ऐसे के ऐसे रखेंगे। और 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। और लास्ट में 4 से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1। और 1 का अंडर रूट कितना होता है आपके पास में, 1। क्या इस प्रकार आपसे आपके पास में साइन थीटा के मान आ गए, क्या साइन थीटा के मान आ गए हैं। तो आप क्या करोगे, किसका मान निकालोगे, कोस का। अब कोस का मान निकालना बहुत आसान है। करना क्या है, बस अगर आपने साइन का निकाल लिया तो इधर से स्टार्ट कर देनी है। यानी जो साइन 90 का होगा वो किसका मान होगा, कोस 0 का। ये ऐसा क्यों बना है, तो देखो आपको पता हो तो एक फॉर्मूला होता है कि कोस थीटा का एक फॉर्मूला होता है। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 90 माइनस कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। यानी साइन 90 में से अगर 0 डिग्री घटाऊंगा तो कोस का मान आ जाएगा। इस प्रकार हम निकालते हैं। देखो तो सबसे पहले बताओ कोस का मान कितना आएगा, 1। उधर से लिखना स्टार्ट कर दो। ये कितना आएगा, अंडर रूट 3/2। आगे हम देखें तो ये कितना आएगा, 1/2। आगे यहाँ चलेंगे तो कितना आएगा, 1/2 और लास्ट में कितना आ गया, 0। अब किसका मान बच रहा है, टेन थीटा का। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो आपके पास में टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है बताओ, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। यानी साइन में कोस का भाग देने पर किसका मान मिलेगा आपको, टेन थीटा का। आपको क्या करना है, देखो साइन में किसका भाग लगाना है, कोस का। 0 में यदि आप 1 का भाग लगाओगे तो 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाने पर क्या प्राप्त होता है, 0। यानी इसका आंसर कितना आएगा, 0 0 आएगा। आगे देखिए, अगर आप इसमें इसका भाग लगाओगे तो देखो विद्यार्थियों, 2 से 2 कट जाएगा, क्या ऊपर तो क्या बचेगा, 1। नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट का 3। इसी प्रकार इसमें इसका भाग लगाएंगे तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा क्या, 1/1 और 1/1। आंसर कितना होता है, 1।
इसी प्रकार आप अंडर रूट 3 में कितने का भाग लगाओगे, 1 का। तो देखो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, अंडर रूट 3 बटे में 1 आना चाहिए, लेकिन 1 का कोई मतलब नहीं होता है। अब आगे देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर जैसे ही मैं 1 में कितने का भाग लगाता हूँ, 0 का, तो आपको पता होगा कि 0 का भाग लगाने पर संख्या क्या हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं या अपरिभाषित। तो ये आपके पास में क्या आ गया, अपरिभाषित आ गया। अब देखो विद्यार्थियों, जैसे आपने 10 का मान निकाला है, जैसे साइन से कोस निकाला था, वैसे ही 10 से क्या निकालेंगे, कोट। मतलब आप क्या करोगे, जो मान उधर लिखा हो उसको इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, इसका आंसर कितना आएगा, अपरिभाषित। ये कितना आएगा, अंडर रूट 3, फिर कितना आएगा 1, ये वाला मान वहां रखेंगे तो कितना आएगा, 1 बटे में अंडर रूट 3, और ये लास्ट में कितना आएगा, 0। अब देखो विद्यार्थियों, जैसे आपको किसका आंसर चाहिए, सेक थीटा का। तो हमने पढ़ा था जो सेक थीटा होता है आपके पास में क्या होता है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। यानी अगर मैं बोलूं तो देखो ये जो सेक थीटा है ना आपके पास में, वो होता है 1 बटे में कोस थीटा के बराबर। यानी इसका इसमें भाग लगा दे, इसको उल्टा कर दे। जैसे अगर मैं कोस 1 का मान रखूंगा तो देखो यहाँ से आपको क्या करना है, इसके नीचे ऐसे 1 लगाना है जिसके कुछ भी नहीं है और उल्टा कर देना है। अगर मैं 1 बटा 1 करूंगा तो कितना आएगा, 1। इसको ऐसा उल्टा करूंगा तो देखो 2 तो चला जाएगा ऊपर और अंडर रूट 3 कहाँ जाएगा, नीचे। इसी प्रकार इसको उल्टा भी कर देंगे तो अंडर रूट 2 तो आ जाएगा आपके पास ऊपर और नीचे 1, और नीचे 1 की कोई मतलब नहीं होता। आगे इसको भी क्या कर देंगे, उल्टा। तो 2 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 2 बटे में 1 का कोई मतलब नहीं है, और 0 के नीचे भी 1 तो है ही ना। इसको उल्टा करेंगे तो ये वापस से ऐसा ही बढ़ जाएगा कि 1/0, और 1/0 तो आपको पता है क्या होता है, अपरिभाषित। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, अपरिभाषित। इसी प्रकार आप कोस थीटा का मान भी किससे निकाल सकते हो, साइन थीटा से। यानी इसको उल्टा करके कोसेक का मान आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है आपके पास में, आप यहीं से वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो। यहाँ अनंत है तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपके पास में, अनंत या अपरिभाषित। यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 2। आगे देखिए तो ये कितना आएगा, अंडर रूट 2। यहाँ देखेंगे तो 2 कितना आएगा, 2 बटे में अंडर रूट 3, और लास्ट में कितना आ जाएगा, 1। इस प्रकार से आपकी ये सारणी बनकर क्या है, तैयार है। इस प्रकार की अगर और आपको सारणी की और शॉर्ट ट्रिक्स देखनी है तो हमारे सोर्स में आपको इसका डिस्क्रिप्शन या वीडियो मिल जाएगा, आप जरूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों।